ओके, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सभी को। आज ये जरा कमेंट सेक्शन पे कौन कौन क्लास में आज है। आज हमारी क्लास रहेगी एचपीजी के। एचपीजी के आपका हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में आपसे करवाया है कि कुछ भी रह ना जाए, क्योंकि हिस्ट्री वाला सेक्शन ही कवर नहीं कर पाते आप, बाकी तो चलो सब कुछ हो जाता है। ठीक है जी, गुड इवनिंग सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। गुड आफ्टरनून वालों के लिए गुड आफ्टरनून। आज ये जल्दी से कमेंट सेक्शन पे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एचपीजी के। और आज आपका फेयरवेल भी समझ लीजिए, फेयरवेल भी है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होगे। बारिश का माहौल है, ठंडा आपके पास स्टार्ट हो चुकी है। करें स्टार्ट। ऑलमोस्ट आपके पास आ गए सारे स्टूडेंट। ठीक है, नोटबुक और पेन ले लीजिए साथ में। टॉपिक वाइज चलेंगे। इसमें आपका जियोग्राफी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, पॉलिटिकल भी आपका कंप्लीट इसमें हो जाएगा। छोटी सी क्लास है, बहुत लंबी क्लास नहीं है, क्योंकि आपका भी काफ़ी समय हो गया है। तो टॉप पिक्स ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश सभी को पता होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ है। वैसे तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है। जैसे आप चंबा से हो तो चंबा वालों को पता है कि पीर पंजाल आपके पास है। लाहौल स्पीति वालों को पता है मनीरेंग है। वैसे ही आपके पास सभी की अपनी है। सिरमौर वालों को पता है कि चूड़धार है। ठीक है, सभी को सोलन वालों को पता है कि करोल आपके पास आता है। शिमला वालों को पता है चांशल है। किन्नौर की आपको वैसे भी पता होगी, ये तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, शिला है। तो यहाँ पर आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा, हिमाचल का मैप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिमाचल का मैपिंग आपके पास ही पूरा है कि कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का जो है कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सा आपके पास जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2-4 बार इसको वैसे भी देख लेना मैप को। सभी को पता है आपके पास कि किस डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है। अब जैसे मान लीजिए मैं सिरमौर से हूँ, तो सिरमौर का मुझे पता है कि शिमला के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सोलन के साथ शेयर करता है। तो मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो वैसे ही पता चल गया। तो वैसे ही आपके पास, आप कुछ मंडी से है तो मंडी का हाईएस्ट जो आपके पास शिखर है वो नागरू के नाम से उसको हम जानते हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है बाकी सोलन का आप देख लीजिए, सोलन वाले आप देख सकते हैं सिरमौर के साथ है, शिमला के साथ है, मंडी के साथ, बिलासपुर के साथ, ऊना वाले भी देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ कहाँ आपके पास जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये क्या है, आपके पास पीक्स है एवरी डिस्ट्रिक्ट की। ये स्लाइड्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके ग्रुप में। अब इंपॉर्टेंट पासिस कौन कौन से हैं। पासिस मतलब एक संकरा रास्ता जो आपके पास कहते हैं, ये कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि आपके पास एक चोटी से दूसरी चोटी के लिए, ये एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन्स पे जाते हैं, और उसको किस नाम से आपके जानते हैं, कि किनको ये ज्वाइंट्स करते हैं और किनको ये दोनों को अलग करते हैं। ऐसे दोनों तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे शिपकी है, शिपकिला किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। आपके पास शिपकी पास अलग है और शिपकिला अलग है, तो याद रखना। तो शिपकिला जो आपके पास है ये आपके पास लाहौल स्पीति भारत में आता है, तिब्बत को चीन से अलग करता है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो फिर इस हिसाब से शिपकिला का ये रखना। बाकी शिपकी जो है, जब शिपकी ही शिपकी कहा जाता है, अगर शिपकिला भी कहा जाए तब भी ये किन्नौर को तिब्बत से अलग तो आपके कर ही रहा है। तो सीधे तौर पर हम कहें कि भारत, तिब्बत और चीन को जो आपके पास पृथक करने का जो काम करता है ये शिपकिला पास आपके करता है। रोहतांग पास है आपके पास, कुल्लू को लाहौल स्पीति से ये जोड़ने का काम करता है, या अलग करने का, जो भी आप इसको कहे। जोड़ता भी है एक तरह से, अलग भी करता है। जो पास एक दो दो माउंटेन्स को जोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसको अलग भी कर रहा है। तो प्रश्न आपके ज्वाइंट्स के हिसाब से पूछे जाते हैं, कौन कौन से ज्वाइन करते हैं और कौन कौन से आपके पास इसमें अलग ये करता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। बारालाचा पास आप देख लीजिए, ये वो पासिस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एग्जाम के समय आप सारे याद रख सको, लेकिन जितने याद रखने हैं वो इस स्लाइड के अंदर आपके पास है, कम से कम ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। बारालाचा हमने देखा, लाहौल स्पीति, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना खुद से। कुंजुम पास आपके पास, लाहौल स्पीति को आपके पास ये जोन करता है, यानी कि लाहौल को स्पीति के साथ। ठीक है, लाहौल को स्पीति के साथ कौन सा पास जोड़ता है, कुंजुम पास। प्रांगला आपके पास है, ये लाहौल स्पीति को आपके पास जो है जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है, तो आपके पास जम्मू कश्मीर के साथ। या फिर हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य एक आपके पास है, ये कौन सा है, ये प्रांगला है, जिसमें लाहौल स्पीति वाले रीजन का, स्पेशली एचपी का जो रीजन इसमें आता है वो लाहौल स्पीति वाला इसमें देखने को मिलता है। ये हाईएस्ट पास है हिमाचल प्रदेश का, प्रांगला। तो ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सांच दर्रा, ये चंबा को जोड़ता है। सांच दर्रा से मुझे याद आया, चंबा से मुझे याद आया, ऐसे याद रखना, SCC। सांच छोबिया चीनी,
ये तीनों जो आपके दर्रे हैं ये कहाँ पर आते हैं? तीनों दर्रे आपके पास चंबा में आते हैं। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा हम देखेंगे? मैंने आपको 3 बताए अभी, चंबा के कौन कौन से याद रखेंगे? SCC करके आप याद रखना, साच, छोबिया और चीनी दर्रा। ये कहाँ पर है सारे? ये सारे आपके पास चंबा में। और फिर आपके कुगती वन्य जीव अभयारण्य भी है, सभी को पता है, अब उसके बारे में बात करेंगे। चंबा में आपके पास है हमटा दर्रा या हमटा पास, ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इंदर पास, ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। ठीक है, इंदर किला भी है, इंदर चोटी भी है, याद रखना आपके पास। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो रूपिन पास, सांगला घाटी को उत्तराखंड के मध्य देखने को मिलते हैं, रूपिन है ना, रूपिन। दुर्लाची कुल्लू को मंडी से, दुर्लाची से मुझे याद आता है दराज, एक वर्ड आपने याद रखना, दराज। दराज में आपके पास दुर्लाची, रा से रोहतांग, ज से जलोड़ी। तो दुर्लाची हो गया, रोहतांग, जलोड़ी, ये तीनों पासेस आपके कहाँ पर हैं? कुल्लू में है। बस ऐसे याद रखना, ये ट्रिक्स छोटी छोटी जितना याद रखना है। जलोड़ी पास आपके, ठीक है। दराज, वो वाला दराज जिसमें आप जो अपना धन छुपा कर रखते हो, वही वाला दराज, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। कांगला लाहौल स्पीति आपके सारे में गलत लिखा है, PPT थोड़ी सी गड़बड़ इसमें है, हिंदी टाइपिंग में स्पीति लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। ये स्पीति है, सप्ती जहाँ पर भी लिखा हुआ है सारे स्पीति है ना। पिन पार्वती लाहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है। चंद्रखेड़ी दर्रा, ये कुल्लू में आपके देखने को मिलता है। भीम कसुमटी जोत, ये चंबा और कांगड़ा के मध्य, ये जोत काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भीम कसुमटी जोत बहुत बार प्रश्न आता है, ये इन 2 दर्रों के मध्य देखने को मिलती है। ये दर्रा जो है किसके मध्य? ये जोत आपके कौन से? ये जोत मतलब रास्ते के लिए, पाथ के लिए यूज़ किया गया है। तो आपके कांगड़ा को आपकी चंबा से जोड़ने का काम करता है, अलग करने का। या मकोड़ी जोत, ये कांगड़ा में आपके देखने को मिलती है। तो ये आपके पास हो गए पासेस। अब हिमाचल प्रदेश के लेक्स की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झील से ये झीलें हैं, इन झीलों के अंदर हम प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, वो मैं ट्रिक वाली एक वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगा, जो ग्रुप है आपके क्लासेस वाला, उसमें इसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे आप जो है यूट्यूब चैनल क्वालिटी लर्न पॉइंट पर सीधे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है लेक्स शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे करके आपने डाल देना, आगे क्वालिटी लर्न पॉइंट लिख देना बस। तो यहाँ पर लेक्स की अगर हम बात करें, स्पीति के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीति में आपके पास चंद्रताल है, ठीक है, जिसको आपके लोहित्य सरोवर के नाम से भी आप जानते हो, लेक ऑफ मून भी इसको आप कहते हो। सूरजताल है, ये बारालाचा दर्रे के पास आपके देखने को, लेक ऑफ सन इसको कहा जाता है। दीपक ताल, ये बारालाचा और जो दारचा पास है उसके मध्य आपके देखने को मिलता है। नीलकंठ लेक भी इसको कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना। दांकर लेक आपके पास है, सिसु लेक है, और यूनामसू लेक जो आपके देखने को मिलती है, ये भी कहाँ पर है? ये सारी आपके लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्चुअल में आपको बोर नहीं करना चाह रहा। और ये वाले ऐसे हैं कि इनकी मैं स्लाइड्स देने वाला हूँ, तो समस्या आपके लिए नहीं है, सीधा आपको इसमें रट्टा मारना है एग्जाम के समय। अभी जो मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह से मैंने दराज की आपको बताई, SCC मैंने आपको बताया, इनको याद रखने की जो ट्रिक्स है वो आपको बस याद रखनी है, ताकि आप इसको समझ पाए। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको यहीं से एज इट इज़ क्लास के अंदर से सीधे आपके पास जो है वो चली जाएगी माइंड में, बाद में एग्जाम के समय रिकॉल आपके हो जाएगा। कांगड़ा की बात करूँ, कांगड़ा में पोंग पता है, रामसर वेटलैंड साइट इसको 2002 में घोषित किया है। ये वाला फैक्ट आपने याद रखना है, 2002 में किसको जो है रामसर वेटलैंड साइट के रूप में पोंग जो डैम है आपके पास, किसने कब किया गया है इसको? 2002 में इसको जो है रामसर वेटलैंड साइट के रूप में इसको नामित किया गया है, ये याद रखेंगे। करेरी है और डल, ये तीनों कहाँ पर है? ये आपके कांगड़ा में आती है। पोंग झील आपके पास लगभग 42 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, ठीक है, तो सभी को आपको पता होना चाहिए। 3 झीलें आपके देखने को मिलती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मानोनेमी झीलें हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी? गोविंद सागर, पोंग और पंडव, ये तीनों आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सिरमौर में कौन कौन सी? सिरमौर में रेणुका है, रामसर वेटलैंड साइट के रूप में आपके जानी जाती हैं, और साथ में सुकेती, जो कि सुकेती फॉसिल पार्क है, ये भारत का पहला है, ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट फॉसिल पार्क इन इंडिया। सुकेती कहाँ पर आता है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आता है। रेणुका की अगर मैं बात करूँ, रामसर वेटलैंड साइट के रूप में हम इसको जानते हैं, 2.5 किलोमीटर के आसपास इसका जो है एरिया है। इसको जो है आपके पास हम देखें तो आपके पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है प्राकृतिक झील के रूप में हम इसको जानते हैं। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में आपके पास नाको और सोरांग, ये 2 लेक आपके देखने को मिलती है। वैसे तो नाको से ही प्रश्न बनते हैं, सोरांग लेक भी आपके पास ये कहाँ पर है? ये किन्नौर में है। 2 जिले आपके किन्नौर की, बाकी और आपने
याद रखने की आवश्यकता है। गोविंद सागर झील हम इसको वैसे ही बात कर चुके हैं, ये किन्नौर वाले बिलासपुर में आपके देखने को मिलती है। इसकी एक और स्लाइड थी कहीं, एक बार देख लेते हैं। लेक्स की कहीं और एक स्लाइड थी, ठीक है ये वाली। चंबा की बात कर ले। चंबा में आपके पास लामा झील। लामा झील क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ग्रुप्स ऑफ 7 लेक्स, 7 झीलों का समूह उसको कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी झील है कि जो 7 झीलों का समूह कहलाती हैं? लामा झील। खजियार मिनी स्विट्जरलैंड सभी को पता है, मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में आपके जाना जाता है खजियार को, तो इंपॉर्टेंट आपके पास है। WP ब्लेजर एक व्यक्ति हुआ करते थे, इन्होंने आपके जो है 160 नंबर का जो प्लेस घोषित किया था मिनी स्विट्जरलैंड को, एज ए जो खजियार को है मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में। तो ये कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आता रहता है। घड़ासरू लेक ये भी कहाँ पर है? चंबा में है। मणिमहेश झील आपके कहाँ है? चंबा में है। चमेरा जो झील है ये भी कहाँ पर आपके पास है? ये आपके पास जो है चंबा में आपके देखने को मिलती है। चंबा के नाम से याद रखना, चमेरा झील ये कहाँ पर आपके पास है? रावी नदी पर आपके बनी है। मकाली झील, चंद्रकोप और चामुंडा लेक, ये तीनों भी आपके कहाँ पर देखने को मिलती है? चंबा में आपके देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लेट आने वाले स्टूडेंट कोई बात नहीं। मंडी की बात कर लेते हैं। मंडी में कौन कौन सी है? रिवाल्सर, सेंटर ऑफ 3 रीजन, 3 जो धर्म हैं उन 3 धर्मों का जो समूह है वो मंडी में एक झील हमें देखने को मिलती है, रिवाल्सर। 3 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया और जैन हो गया। ये 3 धर्मों का समूह कौन सी झील है? हिमाचल प्रदेश की रिवाल्सर। तैरते टापुओं के लिए भी जानी जाती हैं। पराशर, पराशर झील भी आपके पास कहाँ पर है? मंडी में। पराशर का टेम्पल यहाँ पर है, तो उस करके आपके इसको पराशर झील के नाम से आपके जाना जाता है। पराशर को भी आपके पास फ्लोटिंग आइसलैंड के नाम से हम जानते हैं। तो तैरते हुए टापू पराशर में भी है, रिवाल्सर में भी है, दोनों जगह है जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। बाकी अभी तक मैंने विजिट नहीं किया, एक बार विजिट करके देखना पड़ेगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पंडों की हम बात करें थे 14 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने सबसे छोटी आपके पास मानव निर्मित है ये। कुमारवा लेक जो है ये कहाँ पर है? ये भी मंडी में आपके देखने को मिलता है। कुंत वियोग आपके है। कुंत वियोग क्यों है? जो आपकी कुंत वियोग इसको इसलिए कहा जाता है, जो पांडव की जो पत्नी थी, तो उसके नाम से कुछ इसका पांडव से कुछ संबंध है इनका सीधी, तो इस करके इसका नाम आपके कुंत वियोग पड़ा है। कालसर, सुखसर, लीला सागर, खड़लासर क्या है आपके पास? इसको छोड़ दीजिए, ये मुझे आज तक ये वाली झील कभी देखने को नहीं मिली। बस ये रखना, लीला सागर, सुखसर, कालासर, ये झीलें आपने याद रखनी है हिमाचल प्रदेश की। बाकी एक वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो ट्रिक्स है कैसे इसको याद रखेंगे, वो आपने ट्रिक्स हर बार वीडियो कब देखनी है? जब एग्जाम का समय होगा। फिलहाल अभी तो मैं कुछ एक जानकारी जो दे रहा हूँ उसमें ट्रिक्स में ये जानकारी नहीं है, वो आप देखते जाइए। कुल्लू में मंतलाई, सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, यानी कि सीधे तौर पर प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि पार्वती जो नदी है उसका जो उद्गम जो है कहाँ से है, या उसका जो आपके स्रोत कहाँ से उसका जो माना जाता है, तो स्रोत कौन सा है आपके पास? मंतलाई झील। सरयोत्सव, ब्रिगू, देहानसर, नेनसर, श्रृंगिंसु, ये आपके पास श्रींतु, ये पता नहीं क्या है आपके पास, इसको छोड़ दीजिए। पीपीटी किसी और ने बनाई है तो मुझे समझ नहीं है ये क्या लिखा है। हंसा लेक हो गया आपके पास, दशहर लेक हो गया आपके पास, दियोरी लेक हो गया, श्रीतल लेक हो गया। ये सारे लेक आपके पास कहाँ पर है? कुल्लू में। कुल्लू के जो आपने याद रखने हैं मेन में आपको बताता हूँ 4। मंतला याद रखना, सरयोत्सल, प्रेगू और दशहर, ये आपके स्टार्टिंग के जो 4 हैं उसको याद रख लेना। शिमला में आपके पास चंद्रताल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रनाहन एक्चुअल में। ये चांशल की जो चोटी है, चांशल की चोटी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांशल की चोटी पर ही आपके पास जो है चंद्र नाहन आपके देखने को मिलती है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके पास जो है कि कहाँ पर आपके देखने को मिलती है? चांशल की चोटी पर, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपके आती है। कराली, डर्टी वाटर लेक के नाम से इसको हम जानते हैं कराली को, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तन्नू की अगर हम बात करें तो जुब्बर लेक के नाम से, तन्नू जुब्बर लेक जो आपके पास है इसको इस नाम से भी आपके जाना जाता है। इसके अलावा आपके पास गढ़कुफर, गढ़कुफर भी आपके पास शिमला में आती हैं। वराधोनसर जो आपके पास है ये भी आपके पास कहाँ पर आती हैं? ये भी आपके पास शिमला में आती हैं। इसके अलावा आपके पास एक झरना भी है चैडविक, चैडविक फॉल के नाम से हम इसको जानते हैं, चैडविक फॉल, ये भी आपने याद रखना, ये भी शिमला में आपके आता है। तो साथ साथ ये भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का जियोग्राफिकल जो आपके स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिकल में आपके पास ज़्यादा ये वाली चीज़ें आपके रहती हैं।
जैसे कि आपके पास ग्लेशियर से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ा शिकरी जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इस कारण आपके इंपॉर्टेंट है। गेफांग ग्लेशियर आपके पास है, ये कहाँ पर आपके देखने को मिलता है, ये आपके पास जो है कहाँ की बात चल रही है सारी, ये लाहौल स्पीति की चल रही है। ये भी स्विट्जरलैंड के मैटहॉर्न की जो आपके पास है, स्विट्जरलैंड के मैटहॉर्न से इसकी तुलना की जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जिसकी तुलना स्विट्जरलैंड की जो मैटरहॉर्न घाटी है उसके साथ की जाती है, तो ये गेफांग ग्लेशियर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेफांग ग्लेशियर। जितने भी ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर लीजिए या फिर कह लीजिए आप हिमनद, कोई ज्वाइन करना चाह रहा था चला गया, कोई बात नहीं। जितने भी आपके पास ग्लेशियर्स या हिमनद है वो अधिकतर आपके पास कहाँ पर होंगे, जहाँ पर हाइट्स वाले एरिया हैं। बाकी जिसमें हाइट्स नहीं है, जैसे कि आपके पास सिरमौर्स में ग्लेशियर आपके नहीं देखने को मिलते हैं, शिमला में नहीं देखने को मिलते हैं, सोलन में नहीं देखने को मिलते हैं, हमीरपुर, बिलासपुर, तो इनकी दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ग्लेशियर है उस करके मैंने ये वाली स्लाइड स्पेशली आपके एड ऑन की है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए बड़ा शिकड़ी है, गेफांग है, ये दो इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शिकड़ी, स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न घाटी के साथ इसका जो आपके पास, इसको ऐसा माना जाता है कि उसकी तरह ये प्रतीत होती है, तो ये गेफांग ग्लेशियर को माना जाता है। द लेडी ऑफ केलांग किसे कहा जाता है, द लेडी ऑफ केलांग जो आपके नाम दिया गया था ग्लेशियर को, ये किसके नाम पर दिया गया था, लेडी अल्शनाडे के नाम पर आपके पास द लेडी ऑफ केलांग जो ग्लेशियर का नाम आपके पड़ा है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। चंद्रा ग्लेशियर और भागा, ये चंद्रा घाटी और भागा घाटी दोनों में जो ग्लेशियर है, चंद्रा घाटी वाले जो आपके पास हैं उसको चंद्रा ग्लेशियर के नाम से, भागा घाटी वाले जिसको भागा ग्लेशियर के नाम से हम जानते हैं। चंद्रा और भागा की जब भी हम बात करते हैं तो दोनों क्या है, दोनों नदियां जब आपके पास एक स्थान पर मिलती हैं तो वहाँ से चिनाव नदी का क्या होता है, चिनाव नदी का उद्गम आपके माना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेक की हमने पहले ही बात कर ली और हमने बात करने की आवश्यकता नहीं। चंद्रताल है, सूरजताल है, दीपक ताल है, यूनाम्सो और नीलकंठ डेकर, ये सारे कहाँ हैं, ये आपके लाहौल स्पीति हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग से भी देखेंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए। किब्बर में आपके पास जो है वन्यजीव अभ्यारण्य आपके देखने को मिलता है। चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें और टेलीफोन लाइन की हम बात करें, सबसे ऊंचे विलेज की अगर हम बात करें, किब्बर, ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। सारे के सारे रिकॉर्ड आपके इसी के नाम आपके हैं। माउंटेन रेंज हमने देख ली। अभी आपके पास चंद्रा घाटी, बागा घाटी, चंद्रा जो आपके पास है ये पतन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मनीरेंग, गेफांग, मुक्कर, बह, बिक्कर और मुक्किला श्रृंखला, ये सारे के सारे का क्या है, यहाँ पर आपके माउंटेन्स और वैली आपके देखने को मिलती है। कौन कौन से दर्रे हैं, दर्रे हमने पढ़ लिए थे। शिपकिला आपके पास देखने को मिलता है, कुंजुम देखने को मिलता है, बारालाचा बंगाल, और आपके पास लुन्नी जोत आपके देखने को मिलती है। ये आपके पास जिस तरह से एक जोत हमने कांगड़ा और चंबा के मध्य देखी थी, उसी तरह से ये जोत भी आपके बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया जियोग्राफिकल में थोड़ा सा लाहौल स्पीति का। पीक्स की बात कर लेते, पीक की हमने वैसे बात कर लिया, पीक का मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाया था कि कौन सी घाटी आपके कहाँ पर है, उसी का ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। इसको मैं आपको एज इट इज़ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे कि हमने सिरमौर में चूड़धार है, शिमला में चंद्रताल है, तो उसकी हाइट कितनी है ऐसे वाली, और कहाँ पर ये स्थित है ऐसे वाली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पर आपके पास। सोलन में माउंट आपके पास करोल टिब्बा जो है आपके देखने को मिलता है, चंबा घाट से ऊपर वाली जो पहाड़ी है वो करोल टिब्बा आपके है, उसकी हाइट आप देखते हैं। चूड़धार की आप हाइट देख लीजिए, चांशल की चोटी की आप हाइट यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाहौल स्पीति में आपके पास मनीरंग है, उसकी हाइट आप देख लीजिए। ये वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली एक स्लाइड आपकी ये रहेगी। मंडी में हमने नागरू देखा था, तो आपके पास इसकी हाइट कितनी है, सारी चीज़ें आपके पास। कुल्लू में आपके पास डीडी कोकरी आपके देखने को मिलता है, तो डीबी कोकरी आपके देखने को मिलता है, तो आपके पास कितनी हाइट है, 6400 मीटर। ये आपके पास समुद्र तल से है, समुद्र घाटी से आपके पास ये देखने को मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। सी लेवल से हम इस हाइट को हम देखते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसमें जो आपके पास कितनी उसकी हाइट है उससे संबंधित ये स्लाइड आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अभी क्लास के बिल्कुल साथ साथ। लेक हमने देख लिए हैं, माउंटेन्स हमने देख लिए हैं, और ये रेंज आप देख लीजिए कि कौन सी रेंज आपके पास कहाँ कर है। आपको एचपी का मैप पता है, तो एचपी के मैप में अगर हम देखें तो चंबा के आसपास कौन सी रेंज है, पीर पंजाल रेंज है। तो ये रेंज आप देख सकते हैं कि ये पीर पंजाल रेंज आपके पास कहाँ से कहाँ तक आपके देखने को मिलती है। फिर आपकी शिवालिक रेंज आती हैं, तो ये वाली सारी शिवालिक रेंज है, इसको हाइट के साथ भी डिवाइड आपको किया जाता है। इसके जास्कर रेंज आप देख लीजिए, 7000 मीटर वाली जो है ये जास्कर रेंज आपके पास है।
धौलाधार रेंज आपके पास 700 से लेकर 4500 मीटर के बीच की जो हाइट वाली जितनी भी चोटियाँ हैं वो धौलाधार रेंज के अंदर आपके आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अब आपको कोई आपके होना नहीं चाहिए, आपको संदेह नहीं होना चाहिए, इसको भी आपके स्लाइड को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हिमाचल प्रदेश का जो है भौगोलिक भाग जो हम देखते हैं, जो भूगोल आपका बना कि हिमाचल प्रदेश पहले कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया, 4 जिलों के साथ अस्तित्व में आया। 4 जिले कौन कौन से थे, सभी को पता होगा, मंडी, सिरमौर, महासू और चंबा, ये 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है। स्टार्टिंग में आपके पास कितना एरिया था, आप सभी को पता होगा, 27,000 के आसपास, फिर बिलासपुर मिला 28,000, फिर जो आपके पास जिला बनता है, फिर लास्ट में हम देखते हैं किन्नौर बन जाता है 6 पे। इसके बीच हमने देखा कि 1 नवंबर 1966 को आपके पास पंजाब का पुनर्गठन किया गया और वहाँ से आपके पास जो पहाड़ी राज्य थे पंजाब के, उसको हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो है क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये आपको डिटेल में करवाया गया है हिस्ट्री में, तब इस पर मैं ज़्यादा ध्यान आपको नहीं दे रहा। और किलोमीटर में हम देखिए तो टोटल कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो लगभग 1170 किलोमीटर बॉर्डर लाइन आपकी हिमाचल प्रदेश शेयर कर रहा है अन्य जो है राज्यों के साथ, चाहे उत्तराखंड के साथ में बात करूँ, चाहे आपके पास हरियाणा के साथ में बात करूँ, चाहे आपके पास जो है एक साइड को आपके पंजाब के साथ में बात करूँ, तो जितनी भी आपकी बॉर्डर शेयर कर रहा है वो सारा के सारा 1170 किलोमीटर आपके पास बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको सभी पता है उत्तरी अक्षांश और आपके पास देशांतर। ये हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर इस टॉपिक को समझा था कि लेटीट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लेटीट्यूड इस तरह की जो लाइन्स आपके पास ड्रॉ की गई है और लॉन्गिट्यूड इस तरह की जो खड़ी लाइन्स आपके ड्रॉ की गई है, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। इसको डिटेल में आपके पास हमने वैसे क्लास में किया है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जब लेटीट्यूड्स लाइन्स की बात की जाएगी तो लेटीट्यूड्स लाइन्स इस तरह से आपकी चलेगी, यानी कि सिरमौर में जो आपके पास आएगी वो कहाँ से और कहाँ तक आपके पास हम देखें लाहौल स्पीति में लास्ट आपके टच होगी, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि कितने से कितने तक इसका विस्तार है, 30 से लेकर 33, ऐसे याद रखना। और जब लॉन्गिट्यूड की बात आएगी तो लॉन्गिट्यूड में हम देखेंगे कि 75 से लेकर 79 के मध्य आपके पास जो है इसका लॉन्गिट्यूड जो है लाइंस का जो आपके टोटल रहेगा विस्तार। हम देखिए किसी भी जो है देशांतरिका का जो विस्तार है हिमाचल में वो 75 से लेकर 79 के मध्य रहेगा। सीधे सीधे आप याद रखना, कुछ स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि 30 से लेकर 33 के मध्य जो है लेटीट्यूड होगा या लॉन्गिट्यूड होगा। तो जब भी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में आप कन्फ्यूज हो तो एक चीज़ आप समझ लेना कि लॉन्गिट्यूड आपके पास लंबे के लिए जो लाइन खींची गई इस तरह से। अब भारत का जो हम देखिए तो भारत का विस्तार भी आपके पास ऐसी है जो कि आपके 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। मुख्य भूमि का तो चलो 6 से होगा, वैसे तो 8 से आपके होता है, तो इसका मतलब है कि 8 से ऊपर है तो 8 से ही आपका स्टार्ट होगा। और कहाँ तक आपके देखने को मिलता है सभी को आपके पता है, तो यहाँ पर आपके पास जो है उसके मध्य ही हमें इसको कवर करना है। और आपके पास जब लॉन्गिट्यूड की बात आती है तो लॉन्गिट्यूड का आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो लॉन्गिट्यूड का आपके पास कहाँ से कहाँ तक है तो उसके बीच का ही हमें देखना है। तो जब भी लेटीट्यूड की बात की जाए तो हमें 30 से 33 ऐसे लिखना है, 75 से लेकर 79 लिखना ही ऐसे है, या इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इस तरह से आप लिख लीजिए, तो इस तरह से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो अगर हम देखिए तो आपके पास दक्षिण से जो है उत्तर तक का विस्तार कितना है, 30 से लेकर 33, क्योंकि आएगा तो नीचे से ही आपके स्टार्टिंग से ही, जो कि हमने जियोग्राफी वाली वीडियो में कवर किया है। अगर मैं इसको अभी समझाने लग जाऊँ तो एक क्लास पूरी यहीं पे हो जाएगी, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वो मैंने आपको प्रोवाइड की थी और क्लासेस हमने डिटेल में की हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज कि कहाँ से कहाँ तक आपकी हिमाचल प्रदेश का उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार है, कहाँ तक आपका देशांतरीय विस्तार है। तो 30 से 33 उत्तरी अक्षांश और आपके पास 75 से लेकर 79 ये पूर्वी देशांतर। क्यों इसमें पूर्वी और क्यों इसमें उत्तरी लगा है ये मैंने उस क्लास के अंदर आपको डिटेल में बताया है, क्योंकि मैंने खुद आपके करवाया है, तो उस करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि आपको ये समझ में आ गई है बात। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय का कहाँ का भाग है, ये पश्चिमी हिमालय का है। हिमालय को जो हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, एक तो हमने उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखा था, एक हमने जो है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार देखा था, जब हिमालय रेंज हमने की थी, जब हिमालय की हम बात कर रहे थे, तो उस करके मैं आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाली बात आपकी हो गई। वर्तमान में अगर हम देखिए तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है ये आपके पास 1.7% एरिया कवर कर रहा है पूरे इंडिया का हिमाचल प्रदेश।
और जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 0.57% का कंट्रीब्यूशन करती है इंडिया की पॉपुलेशन में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इसमें कुछ भी वैसे वाला याद रखने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिवर्स की भी बात कर लेते हैं कि रिवर्स आपके पास हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः आपके 5 नदियों का आपके ध्यान दिया जाता है। 5 नदियाँ कौन कौन सी है? सतलुज है, रावी है, व्यास है, चिनाब और यमुना। इनके वैदिक नाम और इनके संस्कृत नाम। वैदिक में जब भी बात की जाएगी तो वैदिक के हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा, और जब बात की जाए संस्कृत के तो संस्कृत नाम पहचानने ईजी है। तो यहाँ पर सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है, जबकि संस्कृत नाम आपके पास शतुद्री ही आपके देखने को मिलता है। रावी की हम बात करें पुरुषणी, और संस्कृत नाम जो है इरावती है। व्यास नदी की अगर हम बात करें अर्जिकिया, और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। चिनाब नदी में आपके पास अस्किनी वैदिक नाम है, जबकि चंद्रभागा इसका जो है संस्कृत नाम है। यमुना नदी का वैदिक नाम संस्कृत नाम नहीं पूछा जाता, तो वैदिक नाम ही पूछा जाता है कालिंदी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो इनका जो है उद्गम स्थल जो आपसे पूछा जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए, और साथ में एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि आपके इनका जो प्रभाव क्षेत्र है कहाँ कहाँ से थे। तो ये आपने एक बार मैप खोल के देख लेना, जो इसका जो रिवर्स वाला जो मैप होगा उसको डाउनलोड कर लेना अपने नेट से और उसको देख लेना। तो यहाँ पर तिब्बत के मानसरोवर से ये आपके पास शुरू होते हैं लगभग 320 किलोमीटर तक, तो और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है, तो पता होना चाहिए। रावी नदी का बड़ा बंगाल कांगड़ा से इसका उद्गम स्थल होता है। व्यास का व्यासकुंड से आपके माना जाता है, जबकि चिनाब नदी का जो चंद्रारूभागा है ये तांडी नामक स्थान पर आपके मिलती हैं। और तांडी का जो है ये आपके पास जो तांडी स्थान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौल स्पीति में। इन दो स्थानों पर ये चंद्रारूभागा दो नदियाँ मिलती हैं, और इस स्थान से आपके पास एक नई नदी के रूप में जो है चिनाब का उद्गम आपके माना जाता है। यमुना, यमुनोत्री उत्तराखंड से इसका जो आपके देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में कितना प्रभाव क्षेत्र है? लगभग 22 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी के रूप में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यमुना आपके पास जो सिरमौर वाला पाउंटा साहिब वाला एरिया है उसको टच होकर ये जाती हैं, तो इसका अपना एक महत्व है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन सी आपके जो है याद रखनी है? आपने याद रखनी है चंद्रताल लाहौल स्पीति में, चूड़धार सिरमौर में है। इसका एरिया देख लेना स्क्वायर किलोमीटर में कितना है। जैसे चूड़धार का आपके पास कितना है? 52 है। चंद्रताल का कितना है? ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अब इसके अलावा आपके पास जो है किब्बर 2220 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में आपके पास है, लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? चंबा में है, 379। ठीक है, मजा माथल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मजा माथल ये आपको बहुत कम देखने को मिला, लेकिन एक बार ये एग्ज़ाम में था, मुझे याद नहीं एग्ज़ाम का कौन सा था। सोलन में आपके आता है 30 जो है आपके पास 30 स्क्वायर किलोमीटर आपकी इसका एरिया देखने को मिलता है। नारगो मंडी में हाईएस्ट चोटी भी है, और आपके पास ये वन्य जीव अभयारण्य भी आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास जो है बाकी ये तो फेमस है, जैसे कि आपकी पोंग डैम है ये फेमस है, और रक्षम चिक्कुल ये फेमस है, रेणुका फेमस है, अरूपी भाभा फेमस है। ये जो फेमस है वो वाले तो एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, उसका तो आपको समस्या नहीं है। जो आपने नए है वो आपने देखना है कि कौन कौन से आप उसको याद रख पाओगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आगे के, आपने याद रखना है शिकारी देवी भी फेमस है, तो आपको पता है मंडी में आपके पास है। और फिर आपके पास तीर्थन भी आपको पता होगा कुल्लू में है, 61 किलोमीटर के आसपास है। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है सभी को, बिलासपुर में है। नैना देवी ये भी पता है, बिलासपुर में है। सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कुल्लू में आपके आती हैं। और शिल्ली वाइल्ड लाइफ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है शिल्ली वाली क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो उस करके ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका भी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ ग्रुप के अंदर इसको स्लाइड को। एग्ज़ाम के समय एक बार आपने इसको बस देख लेना है, बाकी लिखने का इसमें कुछ नहीं है, इसमें याद ही करने का है और रीडिंग का है। लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, कितने नेशनल पार्क है वर्तमान में? 5 है। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 754 वर्ग किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। पिन पार्वती या पिन वैली आपकी नेशनल पार्क 675 लाहौल स्पीति में है। इंदर किला 104 कुल्लू में है। खीर गंगा कहाँ पर है?
खीरगंगा भी कुल्लू में आपके आता है, सिंबलवाड़ा सिरमौर में। कंप्लीट। तो ये टॉपिक थे आपके जो एचपी के अंदर आपके कवर नहीं हो पा रहे थे, और यहीं पर आपके पास एचपी कंप्लीट। ठीक है, आपकी एक बार मैं देख लेता हूँ, सारी आपकी हो गई है जो जो टॉपिक मुझे लग रहा था कि जो नहीं हुआ है। और ये ऐसे टॉपिक है कि इसमें आपको लिखने वाला कुछ नहीं है और रटने वाला ही आपके हैं, इसको रटना आपको पड़ेगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला है। कितनी हाइट है? 7025 मीटर। अब ये कभी चेंज नहीं होगी। आज आप पढ़ लो, आज से 10 साल पढ़ लो, जो चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? रट्टा मार लो, याद कर लो, समझ लो, जो भी है समझने वाला। लॉजिक इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो तो रटने वाली चीज़ें वो रटनी पड़ेगी। सीधी बात यह है, जिनको समझ सकते हैं, जैसे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक को समझ सकते हैं, टाइम जोन आपके पास जो होते हैं, टाइम कैसे किसी कंट्री का डिसाइड होता है उसको समझ सकते हैं, तो समझ लीजिए। रिवर्स आपके पास कहाँ से उसका उद्गम हुआ, ये वाली चीज़ें क्या है? रटने वाली हैं। अब अगर जो है चिनाव नदी है, चिनाव नदी अगर मानकर चलिए कि आपके पास चिनाव नदी का उद्गम दो नदियों के मिलने से होता है, चंद्रा और भागा, तो वो दो नदियों के ही उद्गम से होगा हमेशा, आज भी, आने वाली पीढ़ी में भी, आने वाले 20 साल में भी। तो जो चीज़ चेंज नहीं होगी रट लीजिए। ठीक बात है। तो ये था आपके पास एचपी का, और एचपी हमारा हो गया है कंप्लीट।